सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप। और कल जैसे कि मैंने बात की थी आपसे कि एक ऐसी खबर है जो कि पूरे एडटेक सेगमेंट एडटेक सेक्टर पर यहाँ पर जो है वो एक अलग इम्पैक्ट डालने वाली है। और ये काफ़ी 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 बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब है आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी है। तो बस अब यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको 41.85 रुपये जो दिख रहा है ना, सब कुछ ठीक रहा ना तो ये भी ना रॉकेट फ्लाई होता हुआ नजर आएगा। तो जैसा कि मैंने बात करी है, जो आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, डी मर्जर, कंपनी का डी मर्जर होने वाला है। और ये डी मर्जर है क्या, इसको समझ लेते हैं। और मैंने लिखा है वैल्यू अनलॉकिंग, वैल्यू अनलॉकिंग, ठीक है ना। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं वैल्यू अनलॉकिंग ऐसे लिख देता हूँ। तो वैल्यू अनलॉकिंग, ठीक है ना। तो वैल्यू अनलॉकिंग पहली बात तो है क्या, पहले इसे समझते हैं और किस तरीके से होती है, उसी में डीमर्जर आ जाता है। समझते हैं पहले वैल्यू अनलॉकिंग किस तरीके से होती है। देखिए वैल्यू अनलॉक, वैल्यू जो है ना, वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो कई तरीके से हो सकती है, बहुत सारे वेज हैं। और ये ना सबसे ज़्यादा होती है जब कंपनी एक बिजनेस होता है तो वो अपने बिजनेस को कट ऑफ कर देता है एक कंपनी में या एक से ज़्यादा कंपनियों में, और उसे लिस्ट करा देता है सेपरेटली। तो होता क्या है कि जब कंपनी जो है पहले एक ही कंपनी में सारी सेगमेंट जो है वो पहले एक ही होते हैं, तो होता क्या है कि किसी कंपनी का किसी सेगमेंट का जो है अच्छा रिजल्ट आया, किसी ने अच्छा करके दिखाया, किसी का अच्छा प्रॉफिट है और किसी का एक थोड़ा सा कम प्रॉफिट है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर एक सेपरेट कंपनी रहती है, एक ही कंपनी रहती है, उसी के अंदर बहुत सारी एंटिटी आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा चलता है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो वो सब मैनेज होकर एक रिजल्ट आपके सामने रख दिया जाता है। तो उससे जो है वो वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होती है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि महिंद्रा स्टॉक के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। और जब वो स्प्लिट होगा, जब वो डीमर्जर होगा, तो उसमें शायद मेरे ख्याल से 8 कंपनियां निकलनी है। महिंद्रा में मेरे ख्याल से 8 कंपनियां हैं जो कि बाहर निकलनी है, और तब जाके महिंद्रा का वैल्यू अनलॉकिंग स्टार्ट होगी। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है। अब उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और भी कई तरीके हैं, जैसे मतलब डीमर्जर तो हमने समझ लिए, इसे ही डीमर्जर कहते हैं कि भैया एक बिजनेस को, मतलब एक पूरी कंपनी में से एक बिजनेस को निकाल कर उसे लिस्ट करा दिया, या 2 बिजनेस या 3 बिजनेस, जितना भी चाहे, तो जो भी जितनी भी होती हैं, तो अलग एंटिटी को जो है वो लिस्ट करा देना, तब जाके फिर वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है ये जो न्यूज़ है, जो यहाँ पर जो खबर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो किस तरीके से, वो आई है गूगल से। जी हाँ, गूगल से ये न्यूज़ है। और ये गूगल से जो न्यूज़ आई ना, ये वाकई में पूरे एड टेक को हिला देने वाली है। और ये बहुत बहुत ह्यूज इम्पैक्ट डालेगी गूगल का। पहले हम देखते हैं कि वो न्यूज़ है क्या, और फिर हम वापस आते हैं इसी पर। तो देखिए गूगल पे ना यहाँ पर लॉ सूट चल रहा है यूएस के अंदर। और यहाँ पर जो इनका जो लॉ सूट है, तो यहाँ पर जो आपका एंटी ट्रस्ट का जो केस है ना, वो गूगल पर चल रहा है। और उसके तहत एंटी ट्रस्ट को इन्होंने ऑफर किया है, क्योंकि एड टेक में शायद उनकी प्रॉब्लम चली है, उसे बहुत बड़ा मैटर है जिसको समझना पड़ेगा, तो वो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाए। तो जो कल न्यूज़ आई है, शायद किसी ने ध्यान दिया हो, अगर नहीं दिया है तो वाकई में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यही फ्यूचर तय कर देगी। और किस तरीके से करेगी मैं आपको बताता हूँ। ये गूगल की बात है, ठीक है ना, छोटी मोटी नहीं है, ये गूगल की बात है। तो इन्होंने कहा है कि ये गूगल ने ऑफर किया है यहाँ पर एंटी ट्रस्ट को, कि हम जो है एड टेक के जो बिजनेस को है ना, वो सेपरेट कंपनी बना देंगे, स्प्लिट कर देंगे गूगल से, यानी अल्फाबेट के स्टॉक से एक डीमर्जर होगा जो कि एडटेक बिजनेस का होगा। और वो एडटेक का जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी लिस्ट हो जाएगी यूएस मार्केट में। अब आप समझ गए होंगे कि मोड़ किस तरफ है, ये ऑफर है। अब इस पर ना यही है कि ये अगर पास हो गया, ये चीज़ ना, अगर इन्होंने मान ली, एंटी ट्रस्ट के जो चीफ है, इन्होंने मान लिया कि हाँ भैया आप ना ऐसे कर लो, चलेगा। तो अगर ये पारित हो गया, अगर ये यहाँ पर जो है हाँ कर दिया गया, तो भाई एक एडटेक में ना एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है बवाल आ जाएगा। मतलब बवाल क्या, उबाल आ जाएगा। और यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि मैं अब किस तरीके से बात करूँ, किस ओर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर गूगल यहाँ पर जो है अगर अपनी एंटिटी को लिस्ट कराएगी, तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट ना पूरे एडटेक साइकिल पर पड़ने वाला है।
अब कैसे, आप पूछें कैसे? देखिए, जब गूगल की ये जो एडटेक बिजनेस है वो जब लिस्ट होगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हाँ हो गई तो इनको तुरंत करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल वेट है या 5 साल का वेट है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस पर तुरंत काम चलेगा। इवन यहाँ पर जो है गूगल का स्प्लिट जो है वो अगले हफ्ते है, यानी शेयर पहले से ही स्प्लिट हो गया है और यहाँ पर जो है अगले हफ्ते वो लिस्ट हो जाएगी। मतलब गूगल जो है स्प्लिट हो चुकी है, अब उसका डीमर्जर जो है वो जल्द से जल्द होना है। तो अगर इस पर हाँ हो गई तो देखिए अब ये कैसे इम्पेक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो है गूगल का जो रेवेन्यू है वो तो निकल के आया, एक सेपरेट एंटिटी जो बन गई है। तो एडटेक से ये कितना कमाते, कितना अर्न करते हैं, ये चीज़ें पूरी आ जाएंगी और अच्छी तरीके से। गूगल क्या कर रहा है, क्या आगे इसकी एडटेक पर जो है क्या रणनीति रहती है, ये सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर निकली, ऊपर से एडटेक का जो वैल्यूशन है, जो गूगल का एडटेक का जो वैल्यूशन है वो यहाँ पर बहुत यहाँ पर जो है काम करेगा सभी एडटेक कंपनियों, क्योंकि पता चलेगा कि एक्चुअली जो सबसे दुनिया की टॉप लीडिंग कंपनी है गूगल, और उसका जो एडटेक का जो बिजनेस है वो एक्चुअली कितनी वैल्यूशन रखता है। क्या वो $10 बिलियन की वैल्यूशन रखता है, क्या वो $100 बिलियन की वैल्यूशन रखता है, क्या वो $200 बिलियन की वैल्यूशन रखता है, ये अब आगे चलकर पता चलेगा। ठीक है ना। तो अभी जो है वो सिर्फ आप अंदाजे लगाते रहें, क्योंकि गूगल के अंदर ना इतनी ढेरों सारी कंपनियां हैं कि ना एक साथ बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब एक सेपरेट कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी ना एडटेक की, तो ये वाकई में सबको समझ में आया कि एडटेक ना एक डिफरेंट फ्यूचर है। ऐड करना आसान बात है, लेकिन ऐड पहुंचाना उस बंदे के पास जो वाकई में उसे उस ऐड की ज़रूरत है, वो एडटेक का काम है। तो ऐड करना सभी के लिए आसान है, लेकिन एडटेक का काम जो है वो उस ऑडियंस पे एक टारगेट करना होता है जिसे वाकई में ज़रूरत है उस चीज़ की, और वही ऐड उनको दिखाते हैं। तो एडटेक ना एक अलग ही फ्यूचर है। और अब देखते हैं कि गूगल के ऊपर जो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है, ये गूगल की ये एडटेक की बहुत बड़ी न्यूज़ बन सकती है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका क्या कहना है इस गूगल के एडटेक कंपनी की जो अब लिस्ट होने के लिए जो बात कही गई है, ऑफर कर रहे हैं ये, तो इसके ऊपर क्या कहना है, क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप प्लीज बताइएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कॉम्पिटिटर हैं, और ये सब उन्हीं के कॉम्पिटिटर, गूगल एडटेक के कॉम्पिटिटर है, और ये ब्राडकॉम ग्रुप के भी कॉम्पिटिटर हैं। तो सब पर एक बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिलने वाला है अगर ये ऐसा होता है तो। सो लेट्स वेट एंड वॉच। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।